बेंगलोर में बेटा के ज्वाइनिंग के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। और ये हम लोग को उनकी कंपनी के द्वारा होटल में रहने का अरेंजमेंट बेटा के साथ दिया हुआ है। ये हम लोग यहाँ पे बेंगलोर में उपस्थित हैं। बहुत ही नाइस अच्छा वातावरण है। और यहाँ पर हम लोग जो होटल प्रोवाइड किया गया है टी पेवेलियन बेंगलोर में स्थित है, वहाँ दिया गया है। बहुत ही प्रसन्नता का क्षण है। और आसपास बहुत ही कई ऑफिसेज हैं और देखने लायक बहुत सारी जगह है, गार्डन्स है। और जो होटल्स भी दिया गया है उसमें पूरा जो है फूल पत्ती और नारियल के पेड़ का दिया गया है। ये आप जो है हमेशा कुछ न कुछ जो है पर डे प्रसन्नता का अनुभव करें, क्योंकि ये लाइफ कुछ दिन के लिए ही है। और एक एक सेकंड जो है, एक मिनट प्रसन्नता के वातावरण को अनुभूति प्राप्त करें। और ये बहुत सारा ऊपर जाने से पहले चूँकि हमने एस्ट्रो का अध्ययन किया है, एस्ट्रो BHU के अनुसार से आप प्रसन्नताओं के क्षण को और भी अपने ग्रह के अनुसार से बढ़ा सकते हैं। और लाइफ जीने का मकसद यही है कि आप प्रसन्नताओं के लिए ये चालू होता है कि आपका मैरिज कब हो रहा है, मैरिज होने के बाद में बच्चे हुए कि नहीं हुए, बच्चे हुए भी तो लड़का हुआ कि नहीं हुआ, और होने के बाद में जब बच्चे बढ़ जाते हैं बच्चों को जॉब लगा कि नहीं लगा। और ये सब बहुत सारे प्रसन्नताओं के क्षण ही आपके ग्रह के अनुसार से कार्यक्रम करता रहता है। ये पूरा मैथमेटिक्स है जिसका कि हम जो है ये BHU के प्रोफेसर से हमने बहुत सारा सानिध्य में हमने लगा कर देखा। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास में कौवा आया हुआ है, ये अपने हाथ में आया हुआ है, बहुत ऐसी का क्षण है। और ऊपर जाने से पहले मैंने बहुत सारे अध्ययन किया। मैं तो ला भी किया हमने, क्योंकि हमारे ससुराल में सब अधिवक्ता थे, तो मैंने ला भी किया और मैं अधिवक्ता का कार्य भी कर रहा हूँ। लेकिन इसमें आपको जीने के लिए आपको भी कुछ न कुछ जो है एस्ट्रो टिप्स और एस्ट्रो का नॉलेज जीने की ज़रूरत है, जिसमें बहुत सारे आपको ग्रह को आप अपने अनुसार से ढाल कर ठीक कर सकते हैं। चालू होता है कि मैरिज हुआ तो अच्छा हुआ कि नहीं हुआ। आप सोचते हैं कि जॉब पढ़ाई हो गई, जॉब लग गया, मैरिज होने के बाद ये हमारा समस्या चालू होता है कि यदि आपका इशू जल्दी नहीं होता है तो आपके खुशियों में ग्रहण चालू हो जाता है। और आफ्टर मैरिज सेटिस्फेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है दोनों को एक दूसरे से, ये भी एक प्रसन्नता का क्षण। तो ये यदि बहुत सारे खुशियों के क्षण में से हैं, यदि आपका इशू नहीं हो पा रहा है तो एस्ट्रो BHU के अनुसार से ये हमारा जो दिए हुए नंबर 7999253711 है, यह मैं ऊपर जाने से पहले कुछ ओबीडियंट लोगों को मैं अपने ज्ञान दे देना चाहता हूँ, जिससे जो है कि मेरे ज्ञान जो है ऊपर न चला जाए, जो हमारे गुरु जी ने प्रोवाइड किया है। और जो एस्ट्रो BHU के अनुसार से मैंने जो लिखित परीक्षा पास उत्तीर्ण किया हुआ है। तो इशू होना और उसमें नहीं इशू होना ये भी इससे, तो जिस किसी का बिल्कुल नहीं इशू हो रहा है और हो रहा है तो सिर्फ लड़की हो रहा है, तो यदि लाइफ में जीवन के लिए, समाज में जीने के लिए एक आपको हिंदू विकास में आपके परिवार को आगे बढ़ाने के लिए लड़की की ज़रूरत है, तो आप जो है एक बार जो है हमारे गुरु जी से या हमसे संपर्क हमारे दिए हुए नंबर पर करें, जिससे मैं अपने जो ज्ञान जो इष्ट का प्राप्त है उससे बहुत सिंपल कुछ मंत्र है और दूर में बैठ करके कुछ जो है आपको सिंपल से चीज़ जो है मार्गदर्शन दिया जाएगा, जिसमें आपको निश्चित ही की प्राप्ति होगी। ये निश्चित 200% ट्रू सत्य है। इसके लिए आप गरीब दुखों को भी कुछ कल्याण करें और कुछ 21-11 बच्चियों को फ्री में, छोटी बच्चियों को आप भोजन कराएं और प्रसाद का वितरण जो है हमारे दिए हुए एक नंबर है, नंबर में लिया करके कुछ हमने पूजा अर्चना करा करके प्रसाद आपको ऑनलाइन आपको डाक पते में भेज दिया जाएगा, जिससे निश्चित ही आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ये 200% ट्रू सत्य है और ये बहुत ही हमने कई लोग को प्रोवाइड किया है। आज वो खुशी युक्त वातावरण में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बहुत सारे कष्ट में थे, बहुत लोग जो है आफ्टर मैरिज जो है इशू नहीं हो रहा था, इशू हुआ भी तो सिर्फ लड़की हो रहा था, पुत्र रत्न नहीं था।
तो उसके लिए हमने सिंपल सा टिप्स दे करके आज उनकी दुआएं हमसे जो मिल रही है ये बहुत ही ऐतिहासिक है और ये ट्रू सत्य है। यह कुछ बहुत सारा चीज़ जो है हम आपको प्रोवाइड कर देना चाहते हैं, जैसे कि ये आपकी आयु एक निश्चित समय के लिए है। आज हमारा जो है बहुत सारे जो कोल इंडिया के पास्ट चेयरमैन थे वो 100 साल तक, शर्मा साहब वो जो है जो फर्स्ट चेयरमैन हुए थे शर्मा, वो पूरे 100 वर्ष का निर्धारण करके कोल माइंस में ऑफिसर और जॉब में रह करके 100 वर्ष का जीवन यापन किया और 100 वर्ष के बाद जो है मृत्यु हुई। ऐसे बहुत सारे जो है पुराने लोग जो है वो 100 से पार करते हैं और कई लोग जो है बहुत सारे ग्रहों के वातावरण से और अपने बीमारी की वजह से पहले ही उलझ जाते हैं। तो बहुत सारे ये आपको खान पीन और जो है आपका वातावरण कैसा है, आपका मानसिक कैसा है, और उसके अलावा जो है सबसे लास्ट में आता है कि आपका ग्रह निवारण कैसा है। ग्रह यदि आप दूर किए हुए हैं तो निश्चित जो है आप 100 से ऊपर जाएंगे और स्वस्थ रूप से जीवन यापन करेंगे। इसके लिए भी जो है कि मैंने जो एस्ट्रो का अध्ययन किया, मैं तो लव भी किया हुआ था, इंजीनियरिंग भी किया हुआ था, तो मैंने जो BHU में तो मैंने गुरु जैसे मैंने ट्रेन किया कि एस्ट्रो BHU के लिहाज से आप जो है स्वाभाविक जो है प्रसन्नता, हैप्पीपूर्ण लाइफ, लॉन्ग लाइफ पा सकते हैं। उसके लिए कुछ आपके खराब ग्रहों को अच्छे ग्रह में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। जैसा कि डॉक्टर छापर के अनुसार से यदि आप तेल युक्त भोजन लगातार खाते रहेंगे तो आपको हार्ट बीमारी होगी ही। ये सब कुछ जानता है, लेकिन कुछ ऐसा वातावरण होता है कि आदमी चाह करके भी वह तेल युक्त और मसाले युक्त भोजन को छोड़ नहीं पाता है। और ये लिखा हुआ और जाना हुआ डॉक्टर छावर जैसे बहुत लोगों को करते हैं, सबको जानते हुए भी लोग जो है हार्ट के पेशेंट बनते हैं और भी कई प्रकार के पेशेंट, किडनी के पेशेंट बनते हैं और किडनी के पेशेंट बनने के बाद में जो है और भी कई प्रकार के पैरालाइज होने के बाद में लोग जो है अपने संसार को छोड़ के ऊपर चला जाता है। तो ये सब ग्रहों का परिणाम है। जानते हुए भी आपको इच्छा नहीं होती है कि आप रोक सकें, तो बहुत ज़्यादा होने से यह ऐसा होता तो बहुत डॉक्टर छावर है और बहुत सारी किताबों में लिखा हुआ है, उसके अनुरूप आदमी चलता है तो बहुत सारी बीमारी से दूर होता है। लेकिन उसके ग्रह में लिखा हुआ है, वो ग्रह उसको मानसिक रूप से बाध्य कर देते हैं कि उसको ऐसा चलने पर विवश कर देते हैं, तो उसका जो है रोग युक्त पेशेंट, किडनी पेशेंट, हार्ट पेशेंट, पैरालाइज वगैरह हो जाता है 50, 55, 60 के बाद में, और वो स्वाहा हो जाता है। तो इन सब बीमारियों को दूर करने के लिए आप मेडिसिन के साथ में कुछ छोटे टिप्स, एस्ट्रो टिप्स का उपयोग करें और जो हमारे दिए हुए नॉलेज है, मैं कुछ ओबिडिएंट विश्वास पात्र लोगों को मैं अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करके मैं ऊपर की ओर प्रस्थान करना चाहता हूँ कि अपने दिए हुए नॉलेज को लोग प्रसन्न लंबी आयु को प्रदान करें और प्रशंसित करें। जैसे बहुत लोगों को मैंने जो दिया, आज वो पुत्र रत्न की प्राथमिक से प्रसन्नचित खुशहाल हैं, जबकि वो जो है सुसाइड करने पर व्यर्थ हो रहे थे। वो जो सेटिस्फाइड अपनी को सेटिस्फैक्शन नहीं दे पा रहे थे, मैंने इसे खुल के बताया हुआ है। तो बहुत सारा चीज़ है कि सेटिस्फैक्शन भी होगा और इशू भी होगा, पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, लंबी आयु होगी। और उसके लिए जो है आप ये 79992537 दिए हुए नंबर पर कंसल्ट करें। और एक हमने संस्था खोल के रखा हुआ है, उस अकाउंट पे आप जो 11 बच्ची 30 बच्चों को जो हम जो प्रति 3 माह में 6 माह में हम मुफ्त भोजन प्रोवाइड करते हैं, उसमें जो है कुछ फंड्स जो है आप दे करके इस का मेंबर और वो काम होने के पश्चात जो है उसको आप जमा करें। और काम जब तक नहीं होता है तो आपको कोई भी राशि देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसमें देने से आपको एक अच्छे कार्य हेतु समाज के लिए आपको यह फायदेमंद और आपका आचरण अच्छा होने से बहुत सारा ग्रह को स्वाभाविक रूप से ईश्वर को हमारे एस्ट्रो अनुसार से ठीक करने पर सुलभ होगा। और निश्चित ही आप जो है 100 वर्ष से ज़्यादा की नियर अबाउट 100 जो कि प्रूव किया हुआ है कई लोगों के द्वारा, वह निश्चित है। ऐसा लगता है कि लोग 100 वर्ष नहीं प्राप्त कर रहे हैं बिना उसके, या 80-90 तक जो है सब प्रशंसित करने के लिए भी, बिना बीमारियों से करने के लिए आपको ग्रह भी एक फैक्टर है। यदि ग्रह ठीक फैक्टर नहीं होता तो बहुत सारे जैसे डॉक्टर छावर हार्ट स्पेशलिस्ट हैं वो बताते भी हैं कि नहीं होना चाहिए, लेकिन लोग जो है
करता है। और वो डॉक्टर और बहुत सारे देने के बाद भी उसको ऐसा मानसिक रूप से वो कार्य बातें नहीं कर पाता है कि वो और बहुत सारी बीमारियों में युक्त हो जाता है। उसको करने के लिए आप जो है आप ग्रह जब दूर हो जाएगा तो स्वाभाविक रूप से आप सही विचार करेंगे, सही डिसीजन करेंगे और सही रूप से अनुरूप करेंगे और अच्छा खान पान भी करेंगे। आपको न शुगर होगा, न किडनी बीमारी होगी और आप लंबी आयु को निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। यह हमारा जो 100% है। बहुत से लोग की दुआएँ हमें मिलती है जो कि पुत्र रत्नी और बीमारी से जो दूर हुए हैं वो हमें दुआएँ देते हैं। यही हमें प्रेरित करती है कुछ लोगों को उत्तराधिकारी बनाने के लिए, क्योंकि एक बाद में हम ऐसे लोग को, जैसे हम खुद थे ओबीडिएंट हमारे गुरुजी के, हम किसी ओबीडिएंट को देना चाहते हैं कि इस ज्ञान को हमारे ऊपर जाने से पहले और आगे बढ़ा सके और लोगों को खुशियाँ प्रदान कर सके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, धन्यवाद, जय हिंद।